हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन किया था। मीन्स कि कोई भी सदिश अगर दो द्विविमीय है यानी कि दो दिशाओं में है, यानी कि अगर वो उसके लिए एक्स वाई पर वैल्यू हो या वाई जेड पर वैल्यू हो, जेड एक्स पर वैल्यू हो, लेकिन दो विमाओं के कॉम्बिनेशन से, विमा से मतलब है दो दिशाओं के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सदिश बना है, इस तरीके का कोई सदिश है, तो उसका उसके घटकों में वियोजन किया था और उसके परिमाण और दिशा का मान ज्ञात किया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा सदिश है वो त्रिविमीय है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों घटकों से मिलकर बना है। तो ऐसे कोई सदिश का हम लोग वियोजन करेंगे, यानी कि उसको उसके घटकों में विभाजित करके लिखेंगे, उसके परिमाण ज्ञात करेंगे और दिशा भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। मैं डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आपको समझा दूँगी, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये 0 या ओ, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और जो हमारा सदिश है, अब देखो इन तीनों जो सदिश है वो किस तरीके से होगा, एक्स वाई जेड के बीच, इनके बीच फ्री स्पेस में होगा। देखो हम लोग जानते हैं कि ये तो हो गया है एक्स, ये वाई, और ये जेड जो है वो इस तरीके से होता है, इसके लंबवत जो ऐसे है। तो यहाँ पर, यहाँ बीच में कहीं पर ये हमारे पास में होगा, तो इसके लिए तीनों की वैल्यू होगी, एक्स की, वाई की, जेड की, तीनों की। तो इस तरीके से कोई है, लेकिन प्लेन पर, क्योंकि कागज़ पर हमें उसको दर्शाना है, तो हम उसको इसी तरीके से ही दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सदिश हो गया है, इसको नाम दे दिया पी, ये ओ था, तो ये ओपी हमारा एक सदिश हो गया है। सदिश जो है वो है ए वेक्टर, ये सदिश है। अब यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर इसके मान चाहिएगा, इसके घटकों का मान चाहिएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, वाई अक्ष पर तो एक लंब डाला है, वाई अक्ष पर एक लंब डाला है, यहाँ से इससे इस तरीके से। अब देखिए ये अपने को ऐसे लग रहा है कि ये लंब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये लंब भी है, क्योंकि जो सदिश है हमारा वो इस तरीके से है। तो ऐसे सदिश है तो उस पर लंब डाला गया है ये। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्स जेड पर भी इसे, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो एक्स जेड जो तल है, देखो ये जो इस तरीके से जो एक्स जेड तल है, उस पर इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। तो कागज़ पर हम लोग उसको ऐसे ही शो करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा इसका आप लोगों को टफ लग सकता है, बाकी जो डेरिवेशन है वो इतना टफ नहीं है। देखो यहाँ पर इससे हम लोगों ने लंब डाला है, तो इस पर क्या आएगा हमारे पास में, जेड और एक्स दोनों पर इसके मान आ जाएंगे। यहाँ से इस पर लंब डालेंगे। अब हम लोग क्या किया है, जेड पर लंब डाला है और यहाँ से इस एक्स पर लंब डाला है। ये लंब है, देखो ये जो है ये 90 डिग्री है, ये जो हमारे पास में एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री का है और ये तल पर है, ठीक है। आप समझ रहे हो ये कि ये एक्स जेड तल पर इससे लंब डाला गया है, तो ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग मान ले लेते हैं। तो देखो ये जो मान आया है हमारे पास में, ये ए एक्स, क्योंकि ये जो मान आया है ये किसके आया है, ए एक्स के मान के बराबर आया है, तो ये भी क्या होगा, ए एक्स ही होगा। देखो इक्वल है, लेकिन इक्वल हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि डायग्राम को हम लोग 3D डायग्राम को हम लोग 2D में शो कर रहे हैं, इसलिए लग रहा नहीं है इक्वल, अदरवाइज़ ये इक्वल है। इस पॉइंट को टी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एम नाम दे देते हैं, इसको एन नाम दे देते हैं, इसको एस नाम दे देते हैं। अब देखिए ये जेड पर मान आया है, तो ये ए जेड घटक हो गया इसका, ये ए जेड है, ये भी ए जेड के ही बराबर है। ये ए एक्स आ गया, ये भी ए एक्स आ गया। ये जो घटक आया ये आया अपने पास में ए वाई। देखिए ये ए वाई है, ये भी ए वाई के ही इक्वल है। फिर उसके बाद हम लोग ये जो सदिश है ओपी, इसका एक्स वाई जेड के साथ में
कोण कितना बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये y के साथ कोण बनाता है बीटा, x के साथ कोण बनाता है गामा, और z के साथ कोण बनाता है, सॉरी x के साथ बनाता है अल्फ़ा और z के साथ बनाता है गामा। अब हम लोग एक छोटी सी रचना करते हैं, यहाँ पर इस O को इस M से मिला देते हैं यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो OMN और एक बन रहा है एक OMP। अब देखो ये M जो है ये 90 डिग्री का है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ये 90 डिग्री का है, और ये हमेशा हर त्रिभुज में ही 90 डिग्री का रहेगा क्योंकि तल पर ये डाला गया है लंब। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं OMP। समकोण त्रिभुज OMP में त्रिभुज सदिश नियम लेने पर इसमें त्रिभुज सदिश नियम लगा रहे हैं। अब देखो त्रिभुज सदिश नियम क्या कहता है, दो भुजाएं अगर सदिश को व्यक्त करती हैं तो जो तीसरी भुजा होती है विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। तो OMP में हम लोग ले रहे हैं, तो OM प्लस MP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर OP। तो OP वेक्टर बराबर OM प्लस MP वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से त्रिभुज OMN में भी, त्रिभुज OMN में त्रिभुज सदिश नियम लगाने का। तो त्रिभुज सदिश नियम लगाएंगे हम लोग इसमें OMN। तो यहाँ पर भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा, देखो यहाँ से हो जाएगा ON प्लस NM इक्वल्स टू OM। तो OM वेक्टर इक्वल्स टू ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर, ये इक्वेशन 2। इससे यहाँ पर OM का मान रख देते हैं इसके अंदर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो इस OM का मान यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में OP वेक्टर बराबर ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। अब देखो यहाँ पर इससे हमें क्या मिल रहा है, देखो इसके 3 घटक मिल गए हैं। ON क्या है हमारे पास में AX है, NM हमारे पास में AZ था, और MP जो है हमारे पास में ये AY के बराबर था। इन सब के मान रख देते हैं। तो OP वेक्टर बराबर, OP वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, तो उसको भी A वेक्टर लिखेंगे। A वेक्टर बराबर AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर, ये इक्वेशन 3 हमारे पास में आ गया। तीन घटकों के रूप में विभाजित हम लोगों ने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर AX वेक्टर है, इसको हम लोग इकाई सदिश के रूप में अगर लिखें तो AX वेक्टर बराबर होता है AX I कैप, AY वेक्टर बराबर AY J कैप एंड AZ वेक्टर बराबर AZ K कैप। ये तीनों मान अगर यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो A वेक्टर बराबर हो जाएगा AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ये इक्वेशन 4 हमारे पास में आ गई है। इसको इनके इकाई सदिश के रूप में, अब देखो सदिश जो है उसको घटकों में हमने विभाजित कर लिया है।
इकाई सदिश के रूप में इसके तीनों घटक x, y और z के रूप में हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाण भी ज्ञात करना है, इस a वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सदिश a वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दो त्रिभुज हम लोगों ने लिए थे जिनके अंदर हम लोगों ने त्रिभुज सदिश नियम लगाया था, उन्हीं दोनों त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज थे, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज OMP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो यहाँ से हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। एक बार आप डायग्राम से भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज OMP में OP जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो साइड है वो है OP कर्ण। देखो लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये जो साइड है ये सबसे बड़ी है, पर ये एक्चुअल में ये जो तल है ये इस तरीके से उठा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये छोटा है। तो ये तो आधार और ये हो जाएंगे यहाँ पर लंब और ये हो जाएगा कर्ण, इसलिए यहाँ पर OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। उसी तरीके से त्रिभुज OMN में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर OM का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। ये जो मान है इसको समीकरण 5 नाम दे दो, इसको समीकरण 6। समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 से मान रखेंगे जब 6 में समीकरण 6 से जब समीकरण 5 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। इन तीनों का मान रख देंगे, इन तीनों का मान रखते ही हो जाएगा A का स्क्वायर बराबर AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। स्क्वायर जब करते हैं, ये जो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर वेक्टर नहीं आता, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। यहाँ से A का मान आ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर। तो यहाँ से ये A जो सदिश है हमारा, इसका परिमाण हमारे पास में आ गया है, इसको समीकरण 7 नाम दे देंगे। अब देखो परिमाण हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, अब दिशा हमें ज्ञात करनी है। सदिश A वेक्टर की दिशा ज्ञात करना, तो यहाँ पर देखिए कोण, ये जो त्रिभुज है OSP, इस त्रिभुज में OSP त्रिभुज में ये S जो है वो समकोण त्रिभुज है और ये जो है ये बीटा बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, कोस बीटा ले लेते हैं। तो कोस बीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, ये AY, और कर्ण क्या है यहाँ पर, ये A वेक्टर। तो यहाँ से कोस बीटा लेंगे। इसी तरीके से जो बाकी के त्रिभुज बनेंगे अल्फ़ा और गामा, इसमें भी हम लोग कोस अल्फ़ा कोस गामा लेंगे। तो ये जो है, अब देखो डायग्राम जो है थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों को फिर से लगेगा। बाकी ये जो है इसमें
ये जो कर्ण होगा, ठीक है, और ये जो होगा ये आधार होगा, और ये जो होगा यहाँ पर ये लंब होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी तरीके से इस गामा में भी लेंगे, बट आपको सिर्फ सिमिलरली करना है, क्योंकि डायग्राम जो है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है जब इसको हम लोग कागज़ पर बनाते हैं। तो आपको सिमिलरली से ही बता देंगे, समान रूप से सिर्फ बीटा के लिए करके अल्फ़ा और गामा के लिए उसी तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज OSP से कोस बीटा बराबर AY अपॉन A, तो यहाँ से AY बराबर हो जाएगा A इंटू कोस बीटा। इसी प्रकार कोस अल्फ़ा इक्वस टू AX अपॉन A, AX इक्वस टू हो जाएगा A इंटू कोस अल्फ़ा। इसी प्रकार कोस गामा इक्वस टू AZ अपॉन A, और AZ इक्वस टू A कोस गामा। ये समीकरण 8, ये समीकरण 9 और ये समीकरण 10। 8, 9, 10 से समीकरण 7 में मान रखने पर तो यहाँ पर मान रख देंगे हम लोग। तो A स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस A स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस A स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। A स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सभी में, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, तो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वस टू 1। ये जो कंडीशन है ये इसकी दिशा के लिए हमारे पास में एक शर्त आ जाती है। इस शर्त के अनुसार तीनों घटकों के साथ, तीनों जो अक्ष है उनके साथ जो कोण बनते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उनकी कोज्या के स्क्वायर का सम जो है, कोज्या के स्क्वायर का योग जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमेशा इकाई होता है। तो ये हमारा टॉपिक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश का वियोजन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।